हेलो व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी पे स्वागत है। अनस्टॉपेबल कवरेज आई हैव बीन डूइंग ऑन डोनाल्ड ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टैरिफ, बिकॉज ये फ्रेंड्स एक ऐसा मोमेंट है जो डिस्ट्रप्टिव होने वाला है। आपने अगर सुना होगा यूट्यूब पे, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि जिस चीज का वो कई समय से कह रहे थे कि वर्ल्ड ऑर्डर में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज अब आने जा रहा है। ऑल्दो इसकी प्रिडिक्शन चल रही थी, बट डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है और चाइना ने रेसिप्रोकेट किया है विथ इक्वल मेजर्स, ये बताता है कि अब आने वाला समय ये काफी अलग होने जा रहा है। बहुत कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं और इस पर्टिकुलर चेंज में इस समय प्रोबेबली भारत एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज में है। बिकॉज फ्रेंड्स, कल ही के वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फुटवेयर जायंट्स विच इज नाइकी, एडिडास, प्यूमा, जो इस समय अपना मैक्सिमम शूज वियतनाम में बनाते हैं बिकॉज ऑफ लेबर कॉस्ट एडवांटेज, अब वो भारत आने जा रहे हैं बिकॉज वियतनाम पे 46% का टैरिफ लगा है। अब एक कंट्री और जो बहुत ज्यादा ही परेशान है, इनफैक्ट वियतनाम से भी कई गुना ज्यादा परेशान है, वो है मोहम्मद यूनुस ऑफ बांग्लादेश। बिकॉज जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश के ऊपर एक मैसिव टैरिफ लगाया है, उसकी वजह से बांग्लादेश की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या जो एक ऐसी इंडस्ट्री जो सबसे अच्छी इंडस्ट्री है बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश के पास और कोई खास इंडस्ट्रीज है भी नहीं, तो उस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और फ्रेंड्स, सबसे शॉकिंग और हंसने की बात है कि बांग्लादेश के लिए तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इनफैक्ट मोहम्मद यूनुस तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि इस तरीके का अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगेगा। बिकॉज अगर आप देखेंगे यूएस के ऑफिशियल डेटा के अनुसार 2024 में जो यूएस और बांग्लादेश का ट्रेड डेफिसिट था वो मात्र $6.2 बिलियन था फ्रेंड्स, एज कंपेयर टू इंडिया जिसके साथ यूएस का ट्रेड डेफिसिट $50 बिलियन है। अब आप सोचिए, $50 बिलियन के ऊपर हमें 26% का टैरिफ लगा और इसके मात्र $6.2 बिलियन ट्रेड डेफिसिट, जो लगभग ना के बराबर है, उसके ऊपर आपने 37% का ट्रेड डेफिसिट लगाया है। और फ्रेंड्स, इसकी वजह से इंडिया को तो बहुत ही माइन्यूट इंपैक्ट होगा। बिकॉज इंडिया का आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर को इससे बाहर रखा गया है, जो हमारा बहुत लेबर इंटेंसिव और इंपॉर्टेंट सेक्टर है। लेकिन ये जो बांग्लादेश के ऊपर 37% का टैरिफ लगाया है, इसका एक ऐसा खामियाजा बांग्लादेश को होगा जो बांग्लादेश झेल नहीं पाएगा। बिकॉज फ्रेंड्स, ये उसके टेक्सटाइल सेक्टर पे लगने जा रहा है। और टेक्सटाइल सेक्टर आप इस डेटा से समझ सकते हैं कि बांग्लादेश जो है, जो दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गारमेंट्स का, और उसका लगभग 20% एक्सपोर्ट यूएस को जाता है, जिसकी वजह से उसके लिए काफी ज्यादा समस्याएं बढ़ सकती है, क्योंकि 37% का टैरिफ लगाया गया है। अब फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस की जो क्लिंटन, जो बाइडेन से दोस्ती थी, ये भी एक बहुत बड़ी फैक्टर रही होगी। बिकॉज बांग्लादेश का जो ट्रेड डेफिसिट है वो उतना ज्यादा नहीं था जितना उसके ऊपर टैरिफ लगाया गया है। तो ये एक पर्सनल मोमेंट आई गेस उसको भी फैक्टर इन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, टू टेक दैट पर्टिकुलर रिवेंज विथ मोहम्मद यूनुस टू सम एक्सटेंट इफ इट हैज। अब फ्रेंड्स, मैं इसी की बात कर रहा हूं कि टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में जो इंडस्ट्री में जॉब्स क्रिएट होता है उसमें 40% टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग सेक्टर से आता है। और इंपॉर्टेंट डेटा देखिए, अगर ₹100 बांग्लादेश एक्सपोर्ट से कमाता है तो लगभग ₹85 उसको यही कपड़ा बेचकर पैसा आता है। और अगर वो 100 सामान बेचता है एक्सपोर्ट में तो 90 सामान उसका टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग सेक्टर है। सो फ्रेंड्स, इसके ऊपर जब 37% टैरिफ लगेगा तो आप समझ सकते हैं इसका बहुत ही बड़ा इंपैक्ट होगा। बिकॉज इंडिया जो है वो अमेरिका को काफी चीजें बेचता है, लेकिन ये चीज बांग्लादेश और वियतनाम जैसे कंट्रीज के साथ नहीं है। वो बहुत ही लिमिटेड चीज बेचते हैं और उसकी वजह से उनके पास ये डाइवर्सिफिकेशन का मौका नहीं है कि आप ये नहीं बेचेंगे तो कुछ और बेचेंगे। उनके पास ऑप्शन ही है एक ही चीज बेचने का, और इसकी वजह से
बांग्लादेश की टेक्सटाइल सेक्टर मोहम्मद यूनुस के प्रोबेबली रीजन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आएगा। इन सभी चीजों को बात करेंगे आज फ्रेंड्स कि आखिरकार क्या हो रहा है, क्यों लगाया गया, इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर एनालिसिस और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेके आया है। एंड दीज पीडीएफ्स आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर और विजिट एनी ऑफ आवर ऑफलाइन ब्रांचेस जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, बेनिफिट इंडिया के लिए कैसे हो सकता है, बिकॉज सन 2000 के लगभग इंडिया जो है वो टेक्सटाइल में एक बड़ा प्लेयर था, बांग्लादेश जो था बहुत ही छोटा प्लेयर था, चाइना तो हमेशा से बड़ा प्लेयर रहा है। लेकिन देखिएगा पिछले 1-2 दशक में कुछ ऐसा हुआ है कि इंडिया का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो बहुत हद तक ज्यादा नहीं बढ़ा है, वो स्टैग्नेट हो चुका है। और इसलिए इंडिया का टोटल ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 7वां रैंक है, बिकॉज हम टोटल एक्सपोर्ट शेयर के मात्र 3 से 4% कंट्रीब्यूशन करते हैं। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वो है चाइना और दूसरे नंबर पे बांग्लादेश आया था। तो बहुत सारे कंपनी लाइक नाइकी, प्यूमा, ये लिवाइस, यूएस पोलो, ऐसे जितने भी टेक्सटाइल ब्रांड्स हैं वो सब अपना कपड़ा बनाने के लिए जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कर रहे थे वो अगर चाइना से निकल भी रहे थे तो वो इंडिया ना आके बांग्लादेश जा रहे थे। तो ये अब ऐसा प्रोबेबली नहीं होने वाला है, जिसकी वजह से इंडिया के लिए एक सुनहरा मौका है कि हम अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर के साथ फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये बहुत ही ज्यादा लेबर इंटेंसिव है। इंडिया में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इससे क्रिएट हो सकता है और ये और बहुत इंपॉर्टेंट मौका है इंडिया के लिए, बिकॉज आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब से बांग्लादेश में अपराइजिंग हुआ, शेख हसीना की सरकार गई है और मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर और एनआरकी मचा के रख रहे हैं बांग्लादेश में, इसकी वजह से ऑलरेडी बांग्लादेश के जो रेडीमेड गारमेंट सेक्टर है, जो टेक्सटाइल सेक्टर है, उसमें इस क्वार्टर में 2024-25 के क्वार्टर 1 में 17% का डिक्लाइन आया और इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 4% का बढ़ोतरी आया। तो ये ऑलरेडी बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो इस पर्टिकुलर मोहम्मद यूनुस की वजह से आज बहुत प्रॉब्लम झेल रही है। और अब डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ लगाया गया है, दिस इज गोइंग टू बी मैसिव, जिसको प्रोबेबली बांग्लादेश की टेक्सटाइल सेक्टर झेल नहीं पाएगी। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश की टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत बड़ा शिफ्ट आया, बहुत सारे कंपनीज ऑलरेडी बांग्लादेश से निकल के इंडिया आ रहे थे बिकॉज ऑफ द सोशल पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बांग्लादेश के पास आज अपने लोएस्ट लेवल पे है। अब अमेरिका के द्वारा झटका तो लगा है, अगला झटका प्रोबेबली यूरोप से आ सकता है, बिकॉज इस समय आप देखेंगे फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा मार्केट है और इसमें इंडिया भी अपने टेक्सटाइल सेक्टर बेचता है और बांग्लादेश भी अपने टेक्सटाइल चीजें बेचता है। लेकिन बांग्लादेश को फायदा मिल जाता है बिकॉज उसको जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के अंदर ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है। तो अगर इंडिया के टेक्सटाइल के ऊपर मान लीजिए 20% का टैक्स लग रहा है, इसके ऊपर 0% का टैक्स लग रहा था, जिसकी वजह से बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन को बहुत ज्यादा कॉस्ट कॉम्पिटिटिव थे। लेकिन नाउ दिस इज गोइंग टू बी ओवर, बिकॉज आप देख सकते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उसी के अगले दिन स्टेटमेंट आया है यूरोपियन यूनियन के काउंसिल प्रेसिडेंट का कि जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी और यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट फरवरी में एग्री किए थे, इसको हमें जल्द ही करना चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि यह सही समय है कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए। सिमिलरली जर्मन के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने भी कहा है कि जल्द से भारत के साथ यूरोपियन यूनियन को एफटीए करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इंडिया के लिए अगेन टेक्सटाइल के पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ा मार्केट ओपन हो सकता है। और जब ये सब चीजें चल रहा है तो इंडिया ऑलरेडी अपने कैपेसिटी को मजबूत रखा है। जिस तरीके से आप पिछले 5 साल में इस करेंट गवर्नमेंट का फोकस देखिएगा तो कई सारे स्कीम टेक्सटाइल सेक्टर्स को लेके आया गया है। पहला 100% एफडीआई हमने अलाउ किया है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन के लिए कैपिटल इंटेंसिव सब्सिडीज दिए जा रहे हैं, पीएलआई स्कीम जो सरकार का लैंडमार्क स्कीम है वो भी हमने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ला रखा है 2021 में, और सबसे हिस्टोरिक इनिशिएटिव पीएम मित्रा, जिसके अंदर इंडिया में 7 टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जा रहे हैं, जिस पार्क में आपका स्पिनिंग फैसिलिटी, डाइंग फैसिलिटी, कपड़ा बनाने का फैसिलिटी, सर्विस बेस्ड फैसिलिटी, तो मतलब कपड़ा बनाने में जो पूरा सप्लाई चेन है अब वो एक ही जगह एक साथ काम करेगा। तो इस तरीके के टेक्सटाइल पार्क्स भारत इंडिया में
सरकार इंडिया में 7 टेक्सटाइल पार्क्स बनाने जा रही है, जिससे हमारे कॉस्ट कटिंग और क्वालिटी एनहांसमेंट काफी अच्छा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसलिए भारत सरकार ने ऑलरेडी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काफी ज्यादा काम किया है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और न्यूज जिसके बारे में मैंने कल बात किया था, कैसे नाइकी एडिडास वियतनाम छोड़ के भारत आने जा रहे हैं। बट बांग्लादेश में जिस तरीके से चीजें अनफोल्ड कर रही है, बांग्लादेश की समस्याएं बढ़ सकती है। बिकॉज अगर आप लास्ट मंथ का डेटा देखेंगे तो ऑलरेडी बांग्लादेश में अनएम्प्लॉयमेंट अपने रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच चुकी है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो डाउन है, अब डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ है, और इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया का तो एटलीस्ट बार्गेनिंग चल रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है। वो लेवरेज मोहम्मद यूनुस के पास नहीं है, बिकॉज यूनुस ट्रंप के साथ बातचीत उस तरीके से नहीं कर सकते, ये सबको पता है। इसलिए बांग्लादेश के पास इस समय ज्यादा ऑप्शन नहीं है। एक ही ऑप्शन है कि बांग्लादेश में स्टेबिलिटी आए, और स्टेबिलिटी के लिए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का आना जरूरी है, और मोहम्मद यूनुस का टाटा बाय बाय होना बहुत ही इमीडिएट है। फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। प्लीज लाइक करिएगा जरूर वीडियो। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।